Today we are going to start chapter 24 environmental pollution. Okay, natural resources are very useful gifts of nature. Natural resource जो है वो हमारे नेचर का एक बहुत ही यूजफुल और वैल्यूबल गिफ्ट है. Men utilize the natural resources in many ways. हम ह्यूमन बींग्स जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को कई तरीके से यूज़ करते हैं. फैक्ट्रीज यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल्स टू मेक वेरियस थिंग्स. जो फैक्ट्रीज़ हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल्स का यूज़ कई सारी चीज़ों को बनाने के लिए करते हैं. However, the process of conversion of raw material into finished goods causes a great harm to our environment. Okay, now ये जो process होता है जिसमें हम रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड मीन्स जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो रॉ मटेरियल हमें मिलते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने का जो प्रोसेस है ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है. The development of new technologies, increase in the pollution and increase in the demand for more products have put a tremendous pressure on the environment. Okay, now तरह तरह के नए टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट्स के डिमांड भी बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है. ओके, now these things have resulted in environmental pollution और इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा पोल्यूशन फैल गया है. ओके, हर रोज़ नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रही हैं, हर रोज़ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए और उसकी वजह से उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो है हमारे एनवायरनमेंट में भी बहुत ही ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है. Addition of harmful substances in the environment is called environmental pollution. Okay, now जब हमारे environment में इन सब चीज़ों की वजह से जब हमारे environment में harmful चीज़ें ऐड होती हैं, हमारे environment में harmful चीज़ें बढ़ती हैं, तो इसकी वजह से हमारे तो फिर क्या होता है कि environmental pollution होता है, हमारा environment जो है वो pollute होता है. Now there are 4 kinds of pollution. Pollution जो है वो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड और सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन. ओके, सो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड और सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन. सो दीज आर द 4 मेजर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. Now first one is air pollution. Air pollution is caused due to the addition of smoke, dust and other harmful gases in the air. Air pollution होता है जब smoke, dust और तरह तरह के harmful gases वो एयर में मिक्स हो जाते हैं तो फिर एयर पोल्यूशन होता है. द कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन आर स्मोक एमिटेड फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स. ठीक है, जो फैक्ट्रीज और व्हीकल्स से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है. बर्निंग ऑफ गार्बेज. ओके, जो गार्बेज जो वेस्ट है जब हम उनको जलाते हैं, ठीक है, तो उससे भी पोल्यूशन होता है. फॉरेस्ट फायर, सैंड स्टॉर्म्स एंड वॉल्केनिक इरप्शन. जंगलों में जब आग लगती है, सैंड स्टॉर्म का मतलब डेजर्ट एरियाज़ में तो सब सैंड होते हैं, बालू होता है. तो जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो क्या होता है, वो जो सैंड है वो उड़ता है और वो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाता है या फिर वो पूरी हवा में फैलता है, तो उसे सैंड स्टॉर्म कहते हैं. ठीक है, सैंड स्टॉर्म जो है वो डेजर्ट एरियाज़ में ही होते हैं जो क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सैंड होते हैं. देयर इज़ ओनली सैंड एवरीवेयर. ओके, तो जब बहुत तेज़ हवा चलती है, व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज, देन दैट सैंड इज़ कैरिड अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और अदरवाइज इट स्प्रेड्स इन डिफरेंट प्लेसेस. या तो वो जो सैंड है वो बहुत तेज़ हवा चलने की वजह से या तो वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके जाता है और फिर वो चारों तरफ फैल जाता है जिसकी वजह से सैंड स्टॉर्म्स होता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन फैलता है, तो उसे सैंड स्टॉर्म्स कहते हैं. एंड वॉल्केनिक इरप्शन, जब ज्वालामुखी फूटता है तो उससे भी बहुत स्मोक निकलता है, उससे भी बहुत धुआं निकलता है, तो उससे भी एयर पोल्यूशन फैलता है. फायर वर्क डिस्प्ले, जो आप पटाखे जलाते हैं, उससे भी एयर पोल्यूशन फैलता है. एयर पोल्यूशन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग बींग्स. एयर पोल्यूशन जो है वो सभी ह्यूमन बींग्स के लिए, चाहे वो बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है. ह्यूमन बींग्स सफ़र फ्रॉम इरिटेशन इन आइज एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स लाइक ब्रोंकाइटिस. एयर पोल्यूशन की वजह से ह्यूमन बींग्स में तरह तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि उनकी आँखों में जलन होती है, उनको सांस लेने की बीमारी हो जाती है. ओके, प्लांट्स टू कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड प्रॉपरली. अगर एयर पोल्यूशन की वजह से जो प्लांट्स हैं वो उनको भी प्रॉब्लम होती है, वो भी प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते और वो भी अपने लिए फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते.
दे शो रिटार्टेड ग्रोथ एंड ग्रेजुअली दे डाई। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब प्लांट्स को प्रॉपर एयर नहीं मिल पाता, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाता, तो फिर वो प्लांट्स क्या होते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है और फिर वो धीरे धीरे उनकी डेथ हो जाती है, वो सूख जाते हैं। सो इट इज़ हार्मफुल फॉर द प्लांट्स ऑल्सो। समटाइम्स स्मोक कंबाइंस विद फॉग टू प्रोड्यूस स्मोक। कई बार एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये जो स्मोक है ये फॉग के साथ मिक्स होकर के स्मॉग बन जाता है, स्पेशली इन द दिवाली। अब जब दिवाली के टाइम ये स्मॉग अक्सर आपने देखा होगा, जहाँ पे बिल्कुल कोहरे जैसा इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है, इतना ज़्यादा धुआं होता है कि आपको इवन मॉर्निंग में भी जब आप उठते हैं तो इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है कि उसकी वजह से आपको कोहरे जैसा दिखने लगता है, जैसे सब कुछ धुंधला सा, एक कोहरे जैसा दिखता है। तो ये एक्चुअली स्मोक होता है, स्मॉग होता है। ओके, तो जब ये स्मोक है, जब ये फॉग के साथ कंबाइन होता है एयर में, तो फिर ये स्मोक बन जाता है। दिस reduces द विजिबिलिटी ऑन द रोड्स, दस रिजल्टिंग इन एक्सीडेंट्स। तो जब कोहरा जैसा होने लगता है तो कोहरे में क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ें प्रॉपरली दिखती नहीं है, कोई भी चीज़ें आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं होती हैं। ठीक है, कोहरे में यही तो होता है कि आपको कोई भी चीज़ प्रॉपरली दिखता नहीं है, कुछ भी आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं होता है रोड पे। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे लोगों को प्रॉपरली रोड पे दिखाई नहीं देता, तो फिर क्या होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। इट ऑल्सो कॉजेज आस्थमा इन ह्यूमन बींग्स। ओके, और एयर पोल्यूशन की वजह से लोगों को आस्थमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें कि लोगों को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। ओके, नेक्स्ट इज़ योर वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन मीन्स द एडिशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एंड वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज़। वाटर पोल्यूशन का मतलब होता है जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वेस्ट होते हैं, जब वो वाटर बॉडीज़ के साथ मिक्स हो जाते हैं तो फिर वाटर पोल्यूशन होता है। सच पोल्यूशन कैन अकर इन फ्रेश, सॉल्टी एंड इवन अंडरग्राउंड वाटर। अब ये जो वाटर पोल्यूशन है ये कहीं पे भी हो सकता है, ये वाटर बॉडीज़ में ही होते हैं। वाटर पोल्यूशन जो है वाटर बॉडीज़ में होते हैं, और ये वाटर पोल्यूशन वो फ्रेश वाटर में भी हो सकता है, सॉल्टी या इवन जो अंडरग्राउंड वाटर है इनमें भी ये पोल्यूशन आ सकता है। द कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन क्यों होते हैं? डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट इन वाटर बॉडीज़। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो हाउस होल्ड वेस्ट है, जब आप ये जो वेस्ट, जो गार्बेज होते हैं, जब आप उसको पानी में फेंकते हैं, ओके, तो वाटर पोल्यूशन होता है। बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड क्लीनिंग यूटेंसिल्स इन वाटर बॉडीज़। जब आप पानी में नहा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप रिवर्स में गए, वहाँ पर आप नहा रहे हैं, ठीक है, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो वो पानी गंदा हो रहा है, तो इसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है। ऑयल लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर शिप्स। जो बड़े बड़े जो ऑयल टैंकर शिप्स होते हैं, जिसमें ऑयल या फिर फ्यूल ट्रांसपोर्ट करके ले आया जाता है, ठीक है, तो ऐसे शिप्स में अगर जो ऑयल के जो टैंकर्स हैं, अगर वो लीक हो गए, अगर वो ऑयल लीक होकर अगर पानी में मिल गया, पानी में घुल गया, तो फिर उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। पोल्यूटेड वाटर इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जो पोल्यूटेड वाटर है, अगर जब पानी गंदा हो जाता है तो फिर वो ह्यूमन बींग्स उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, वो उनके लिए सूटेबल नहीं होता उनको कंज्यूम करना। इट इज़ इक्वली हार्मफुल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो वाटर पोल्यूशन है, ये जो पोल्यूटेड वाटर होता है, ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इफ़ वी ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर वी में सफ़र फ्रॉम डिजीजेस लाइक जॉन्डिस, टाइफॉइड एंड गैस्ट्रोएंटेराइटिस। अगर हम ये पोल्यूटेड पानी अगर पीते हैं तो हमें जॉन्डिस हो सकता है, टाइफॉइड हो सकता है, और गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी हार्मफुल बीमारियां हमें हो सकती हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ योर लैंड पोल्यूशन। लैंड और सॉइल पोल्यूशन इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स और वेस्ट ऑन द लैंड। लैंड और सॉइल पोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो हार्मफुल वेस्ट होते हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वेस्ट होते हैं, जब वो लैंड पे जब वो इकट्ठा होने लगते हैं, एक्यूमुलेट का मतलब होता है एक जगह पे इकट्ठा करना, तो जो हार्मफुल वेस्ट होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जब हम उसको किसी लैंड पे एक जगह पे सबको इकट्ठा करके रखने लगते हैं तो उससे लैंड पोल्यूशन फैलता है। दिस ग्रेटली रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है, ठीक है, वो कम हो जाती है। जो सॉइल जो फर्टाइल सॉइल होते हैं, वो उसमें क्या क्वालिटी होती है, जो फर्टाइल सॉइल होते हैं उसमें आप कोई भी प्लांट्स लगा दो, कोई भी क्रॉप्स लगा दो, वो अच्छे से ग्रो करते हैं। और जो सॉइल फर्टाइल नहीं होते हैं, या फिर जब सॉइल की फर्टिलिटी जब रुक जाती है, या जो सॉइल की फर्टिलिटी है जब वो कम हो जाती है, तो फिर आप उस पर जब कोई प्लांट्स लगाते हैं, कोई क्रॉप्स लगाते हैं,
तो फिर वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता। ओके, तो लैंड पोल्यूशन की वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। क्रॉप्स डू नॉट ग्रो वेल ऑन सच लैंड, ऐसे लैंड पे जो क्रॉप्स हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते। Moreover, when it rains, the dirt in the soil flows into the nearby water body and pollutes it too. और फिर जब बारिश होती है तो क्या होता है, जो गंदगी है, ठीक है, ये जो वेस्ट होता है, जो केमिकल्स होते हैं, ये जो एक जगह पे इकट्ठा करके लैंड में रखा जाता है, तो बारिश के पानी में क्या होता है, ये जो वेस्ट है, ये जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, ये सॉइल के साथ मिक्स होते हैं और फिर ये जब बारिश होती है तो ये पानी के साथ बहता हुआ ये किसी वाटर बॉडी जैसे कि रिवर्स में और दूसरे वाटर बॉडीज़ में जाकर के मिक्स हो जाता है और फिर ये वाटर बॉडीज़ को भी पोल्यूट कर देता है। स्मॉल क्रिएचर्स हु लिव इन द सॉइल आर ऑल्सो हार्म, जो स्मॉल क्रिएचर्स हैं जैसे वॉर्म्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये सब तो सॉइल में ही रहते हैं, ठीक है, तो ये जो स्मॉल क्रिएचर्स हैं उनके लिए भी बहुत हार्मफुल होता है। दिस पोल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू, व्हाट आर द रीजन्स ऑफ लैंड पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन के रीजन्स क्या है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स बाय द फार्मर्स, जो फार्मर्स जो है वो अपने खेतों में अपने फसल में डालने के लिए जब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो उससे भी लैंड पोल्यूशन होता है। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स ऑल्सो कॉजेस लैंड पोल्यूशन। जब फार्मर्स बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र यानी कि फर्टिलाइजर्स में जो उसमें अपने पेड़ों को बढ़ाने के लिए क्रॉप्स को अच्छी क्रॉप्स कल्टीवेट हो उसके लिए वो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। फिर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स, खेतों में इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं फार्मर्स, तो अगर इनका यूज़ अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर इसकी वजह से लैंड पोल्यूशन होता है और लैंड की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। डंपिंग ऑफ गार्बेज ऑन द लैंड, जब किसी भी लैंड में गार्बेज को एक ही जगह पे डंप करके रखा जाए बहुत ज़्यादा समय तक। वेस्ट ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़ एंड एग्रीकल्चर, जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि माइनिंग एक्टिविटीज़ का मतलब जो खदान, जैसे कि आपने कोल माइंस होते हैं, गोल्ड माइंस होते हैं, कोल माइंस होते हैं, डायमंड माइंस होते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे कोयले के खदान होते हैं, सोने के खदान होते हैं, तो इसमें माइनिंग एक्टिविटी होती है, इसमें माइनिंग किया जाता है, ठीक है। तो ये जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं इनको ऐसे लैंड को माइन किया जाता है, इसमें एक्सप्लोजन्स किए जाते हैं, खोदा जाता है, बहुत सारे मशीन्स का यूज़ किया जाता है लैंड को माइन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह की जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होते हैं उसकी वजह से भी लैंड पोल्यूशन बढ़ता है। ओके, एग्रीकल्चर में जो तरह तरह के जो हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं उससे भी लैंड पोल्यूशन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। The unwanted sound created by the human beings disturbs the life and environment. ये जो हम ह्यूमन बींग्स की वजह से जो अननेसेसरी इतना ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होता है, इतना ज़्यादा साउंड क्रिएट होता है, तो इसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है। दिस इज़ कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन एंड दिस नॉइज़ पोल्यूशन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ क्रिएटेड बाय, नॉइज़ पोल्यूशन कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क, जो बिल्डिंग में, फैक्ट्रीज, ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो उसमें जो इतने ज़्यादा मशीनरी का यूज़ किया जाता है उससे जो इतना ज़्यादा नॉइज़ होता है उससे नॉइज़ पोल्यूशन फैलता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स एंड रेलवेज। ओके, जो ट्रांसपोर्ट, अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं जैसे कि तरह तरह के जो व्हीकल्स होते हैं, एयरक्राफ्ट जो एरोप्लेन्स होते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होता है, रेलवेज, ट्रेन्स हो गए, तो ये जो अलग अलग तरह के जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनसे जो नॉइज़ क्रिएट होता है उससे भी एयर पोल्यूशन बहुत फैलता है। मशीन्स एंड जनरेटर, जो तरह तरह के जो बड़े बड़े हैवी मशीनरीज और जनरेटर्स जो चलते हैं उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। लाउड स्पीकर्स, जो हर जगह आजकल लोग छोटी छोटी बात पे लाउड स्पीकर्स लगाते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है। एंड फायरवर्क्स, जो पटाखे जलाते हैं बहुत ज़्यादा, उनसे भी नॉइज़ पोल्यूशन फैलता है। साउंड इज़ मेजर्ड इन डेसिबल्स, साउंड जो है वो डेसिबल्स में मेजर किए जाते हैं। साउंड अप टू 80 डेसिबल्स इज़ बियरेबल टू ह्यूमन ईयर्स, जो साउंड है अगर वो 80 डेसिबल्स तक हो तो फिर वो ह्यूमन ईयर के लिए हार्मफुल नहीं होता, वो ह्यूमन ईयर के लिए सेफ़ होता है।
When sound moves higher than 80 decibels, it becomes physically painful and is termed as noise. जो साउंड है अगर वो 80 डेसिबल से ज़्यादा हो तो फिर वो ह्यूमन बींग्स के लिए पेनफुल होता है और इसे कहते हैं नॉइस पोल्यूशन. ओके, नॉइस पोल्यूशन डिसरप्ट्स द एक्टिविटीज़ एंड रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. नॉइस पोल्यूशन की वजह से क्या होता है कि हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा आवाज़ हो, बहुत ही ज़्यादा शोर हो, तो फिर हमारा उस काम में मन नहीं लगता, आपका कॉन्सेंट्रेशन हट जाता है. ओके, तो नॉइस पोल्यूशन की वजह से क्या होता है कि आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे आपका ध्यान हट जाता है और आप उस काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं. इट में लीड टू टेम्प्रेरी और परमानेंट डेफनेस इन ह्यूमन बींग्स. ओके, अगर नॉइस पोल्यूशन नॉइस पोल्यूशन ज़्यादा फेस कर रहे हैं, अगर आप ज़्यादा शोर शराबा ये ऐसे एरियाज़ में रह रहे हैं, अगर आप ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन फेस कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि आपको डेफनेस हो सकती है, यानी कि आप बहरे हो सकते हैं. ओके, इट इंक्रीजेस स्ट्रेस एंड मे कॉज ब्लड प्रेशर और मेंटल इलनेस. इसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से आपको टेंशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है और स्ट्रेस की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और मेंटल इलनेस मतलब ये भी हो सकता है कि आपको मेंटली आप बीमार हो सकते हैं, आपको मेंटली आप एबनॉर्मल हो सकते हैं, आपको मेंटली कोई प्रॉब्लम हो सकती है अगर नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा हो तो. एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सफ़र फ्रॉम नॉइज़ पोल्यूशन. जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं उनको भी नॉइज़ पोल्यूशन उनको भी बहुत नुकसान होता है नॉइज़ पोल्यूशन से. ओके, सो नॉइज़ पोल्यूशन इज़ वेरी हार्मफुल टू देम ऑल्सो बिकॉज दे आर नॉट एबल टू बेयर दैट नॉइज़ पोल्यूशन, क्योंकि वो इस नॉइज़ पोल्यूशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर देम. नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. आप एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं. अर्थ एंड एनवायरनमेंट हैव गिवन अस मैनी गिफ्ट्स. हमारे एनवायरनमेंट ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं. सो इट बिकम्स आवर प्राइम ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दैम एंड सेव दैम फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस. तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, अपने एनवायरनमेंट को हम सेव करें और आने वाले जनरेशन के लिए हम उसे प्रोटेक्ट करके रख सकें. Several easy steps can help to curb the problem of environmental pollution. तो हम बहुत सारे ऐसे easy steps ले सकते हैं जिसकी वजह से हमारी बहुत सारे ऐसे काम, बहुत सारे easy छोटे छोटे steps हम ले सकते हैं जिससे कि हम अपने आसपास environmental pollution को कुछ कम कर सकें. Some of them are plant more and more trees. Plant more trees as much as possible. Avoid using plastic bags. Use paper, cloth और jute bag. जहाँ तक हो सके आप प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करना अवॉइड करो. जहाँ तक हो सके पेपर बैग, क्लॉथ बैग या फिर जूट का बैग्स यूज़ करो. डू नॉट वेस्ट वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या फिर फ्यूल का इन तीनों चीज़ों का हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. वॉक टू शॉर्ट डिस्टेंसेस रादर देन यूजिंग कार और स्कूटर. अगर शॉर्ट डिस्टेंसेस है यानी कि अगर आपको थोड़ी दूरी तक कहीं पे जाना है तो हो सके तो आप पैदल चल के जाओ इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार और स्कूटर. स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज़. जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिक की चीज़ें जैसे लाइट्स हो गए, फैंस हो गए, कूलर्स हो गए, जो भी एसी हो गए, तो जो इलेक्ट्रिक की जो चीज़ें हैं अगर ज़रूरत नहीं है, अगर वो यूज़ में नहीं है तो आप उसको बंद करके रखो. डू नॉट वेस्ट पेपर, राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट. पेपर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने चाहिए. ओके, राइट ऑन बोथ साइड्स, पेपर के दोनों साइड को यूज़ करना चाहिए और पेपर का प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए. नो वाई, बिकॉज पेपर बनता कहाँ से है. पेपर बनता है पेड़ों से. पेड़ कटते हैं तभी तो पेपर बनते हैं. ठीक है, तो अगर आप पेपर वेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा पेपर की ज़रूरत होगी और जब ज़्यादा पेपर की ज़रूरत होगी तो फिर क्या होगा, वो पेपर और बनेंगे कहाँ से, वो तो पेड़ काट के ही बनेंगे. तो अगर आप पेपर वेस्ट नहीं करते हैं तो अब पेपर वेस्ट ना करके आप पेड़ों को काटने से रोक सकते हैं. बाय यूटिलाइजिंग द प्रॉपर यूज़ ऑफ पेपर. By utilizing the paper in a proper way, you can protect the trees from cutting down. ओके, सो पेपर को सेव करके, पेपर का प्रॉपरली यूज़ करके आप पेड़ों को भी कटने से रोक सकते हैं. सो डू नॉट वेस्ट पेपर. पेपर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके, फॉर थ्रोइंग वेस्ट ऑलवेज यूज़ कवर्ड डस्टबिन. हमेशा कवर्ड डस्टबिन में आप वेस्ट थ्रो करो. यूज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज़ करो जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो. ईट ओनली सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. और जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं हमें उनको खाना चाहिए. ओके,
सो प्लांट मोर एंड अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स मैंने बताया आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो आसानी से सड़ता नहीं है और वो मिट्टी के साथ आसानी से मिलता नहीं है, मिक्स नहीं होता, वो आसानी से सड़ता भी नहीं है और मिट्टी के साथ आसानी से मिक्स भी नहीं होता। और जब आप कोई भी चीज़, कोई भी वेस्ट, कुछ भी जब आप प्लास्टिक में पैक, जैसे सब्जी के छिलके हो गए, जब आप प्लास्टिक में बांध करके उसको फेंकते हैं तो डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं वो उसको खाते हैं, ठीक है। तो उसको जब वो खाने जाते हैं तो कई बार कुछ स्ट्रीट एनिमल्स क्या होते हैं, उस प्लास्टिक को भी चबा करके खा जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो प्लास्टिक जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए और दूसरे लिविंग बींग्स के लिए भी हार्मफुल है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल हमें बचा करके रखना चाहिए, पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल भी वाटर स्केर्सिटी है, जहाँ पे गर्मियों के टाइम बिल्कुल भी पानी नहीं होता, लोगों को इवन पीने का पानी भी नहीं मिलता। सच इज दैट दे डू नॉट गेट इवन द ड्रिंकिंग वाटर, such is the bad condition in some of the places. Okay, so do not waste water. Okay, do not waste paper. Switch off all the electric appliances when they are not in use. Okay, always use covered dustbin for throwing the waste. Always use environmental friendly products as much as possible, and always consume seasonal fruits and vegetables. Okay, now next is your points to remember. The modernization and progress of mankind has led to many harmful effects on the environment. Okay, तो हम आजकल इतना ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, इतना ज़्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ आ गई है, मशीनरी आ गई है, लेकिन ये जो ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स और टेक्नोलॉजीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो जब ये जो हार्मफुल चीज़ें हैं, ये जो मशीनरी है, टेक्नोलॉजीज़, ये जो अलग अलग तरह की जो तरह तरह की जो हार्मफुल चीज़ें हैं, जब ये हार्मफुल चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ती जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा होती जाती है, जब जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें जब हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाए तो फिर इसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहा जाता है। पोल्यूशन इज़ ऑफ 4 टाइप्स। पोल्यूशन 4 तरह के होते हैं: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन लीड्स टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। एयर पोल्यूशन की वजह से हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमें। पोल्यूटेड वाटर इज़ अनफिट फॉर कंजप्शन एज इट कॉज मैनी डिजीजेस। अगर हम पोल्यूटेड वाटर, अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो उससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस एक्सेट्रा। ओके, यूज़ ऑफ एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स एंड डंपिंग ऑफ गार्बेज पोल्यूट द लैंड। जब हम अगर खेतों में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाए, या फिर किसी भी गार्बेज को किसी भी लैंड पे बहुत ज़्यादा समय तक के लिए डंप करके रखा जाए, तो फिर उससे लैंड पोल्यूशन होता है और फिर लैंड की जो फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाती है। साउंड मेजरिंग मोर देन 80 डेसिबल्स कॉजेज एयर पोल्यूशन। अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा अगर साउंड है, नॉइज़ है, तो फिर वो नॉइज़ पोल्यूशन होता है और वो हमारे कानों के लिए सेफ़ नहीं होता। ओके, वी कैन फेस डेफनेस। हमें डेफनेस हो सकती है, बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाले एरियाज़ में रहने से हमें डेफनेस भी हो सकती है, हमें मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, मेंटल इलनेस भी हो सकती है। ओके, सो वी कैन प्रिवेंट पोल्यूशन इन मैनी वेज। तो हम पोल्यूशन में, अभी आपने पढ़ा बहुत सारी चीज़ें कि आप कैसे पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, हाउ कैन यू रिड्यूस द पोल्यूशन इन आवर एनवायरनमेंट। सो वी कैन रिड्यूस द एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन डिफरेंट वेज। ओके, read the chapter once again.